आपका मेरे YouTube चैनल के क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक कराने जा रहा हूँ, जिसका नाम है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल व बलाघूर्ण। देखो, आपने बलाघूर्ण के बारे में क्लास 11 में अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। इस बार भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। देखो, आपने द्विध्रुव के बारे में पढ़ा हुआ है। द्विध्रुव क्या होता है? द्विध्रुव की दिशा -q से +q की तरफ होती है। ठीक है, द्विध्रुव -q व +q दो आवेश थे, दोनों एक दूसरे से d दूरी पर रखे गए थे। ये इसके बीच की दूरी कितनी है? d। अब ये क्या करें, इसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रखना है। देखो, इसको मैंने क्या कर दिया, एक समान विद्युत क्षेत्र E में रख दिया। एक समान विद्युत क्षेत्र E में रख दिया। इन सारों का विद्युत क्षेत्र के एक समान है। अब देखो, आपको अच्छी तरह से पता है -q व +q दो आवेश है, दोनों एक दूसरे से d दूरी पर रखे गए हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए, जब दोनों एक दूसरे से d दूरी पर रखे जाते हैं तो +q आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगाता है। आपको मैं शुरू से पढ़ाता रहा हूँ, शुरू से ये क्लास ले रहा हूँ जब से, कि प्लस आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र की तरफ बल लगाता है और माइनस आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। यहाँ प्लस आवेश है, ये क्या करेगा, इस तरफ बल लगाएगा। यहाँ माइनस आवेश है, ये क्या करेगा, इसके विपरीत दिशा में बल लगाएगा, ना कि इधर। ठीक है, प्लस आवेश क्या करेगा, इस दिशा में बल लगाएगा। माइनस आवेश है, ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगाएगा। ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। अर्थात प्लस आवेश किस दिशा में बल लगाएगा, इस दिशा में। F = QE आपने पढ़ा भी हुआ है, मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन लिखाई थी। वहां आपने जब Q आवेश को E सदिश विद्युत क्षेत्र में रखा था, जब F = आया था QE। वो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देखें, वहां से आपको पता लग जाएगा कि कैसे आया था। देखो, अब क्या है, +q आवेश के कारण F = QE आ गया। अब ऐसे -2, क्योंकि प्लस आवेश हमेशा क्या करता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगाता है। माइनस आवेश हमेशा क्या करता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो माइनस आवेश के कारण बल इधर लगेगा, वो भी क्या लगेगा, F = QE लगेगा। देखो, माइनस आवेश के कारण बल क्या लगेगा, F = QE। प्लस आवेश के कारण बल क्या लगेगा, F = QE। ठीक है, देखो फिर बता देता हूँ। -q व +q दो आवेश है, दोनों एक दूसरे से d दूरी पर रखे गए। किताबों में 2 दूरी लिखी हुई है, एक ही बात है। ठीक है, अब प्लस आवेश क्या करता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगाता है। हमेशा याद रखना, प्लस विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगाएगा। माइनस आवेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगाता है। प्लस आवेश विद्युत क्षेत्र इधर साइड है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल। माइनस आवेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल, इधर साइड बल। दोनों बल क्या है, F = QE है, इधर भी F = QE है। अब देखो, मैं लिख देता हूं, माना एक विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा गया है। देखो कैसे, यहां जो कोण है, मैंने क्या किया, ये कौन सा कोण है, ये कोण थीटा है। मेरे को अच्छी तरह से पता है ये कोण कौन सा है, थीटा है। अब मैं क्या कह रहा हूं, द्विध्रुव के +q आवेश पर विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाता है। ये भी लिख लो, द्विध्रुव के +q आवेश पर विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाता है। देखो, ये डायग्राम बना हुआ है, ये कोण थीटा है। ठीक है, +q आवेश विद्युत क्षेत्र इधर, बल भी इधर। -q आवेश विद्युत क्षेत्र इधर, बल भी इधर। तो सिंपल सी बात है, F +q क्या आ जाएगा, ये +q मान लो, इसको
माइनस क्यू मान लो, ठीक है। ये क्या एफ प्लस क्यू है और ये क्या एफ माइनस क्यू है, तो एफ प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू ई आ जाएगा, क्यू ई। इसी प्रकार द्विध्रुव के माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में बल लगाता है, विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में बल लगाता है। देखो अभी मैंने क्या कहा, प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, प्लस क्यू आवेश में विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा, विद्युत क्षेत्र अपने से अपनी दिशा में, ठीक है, अपने से अपनी दिशा में बल लगाता है, जबकि माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र अपने से विपरीत दिशा में बल लगाता है, ठीक है। क्या है, क्योंकि द्विध्रुव है, द्विध्रुव के कारण बल लगेगा, तो क्या होगा, F प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू ई। ऐसे क्या आ जाएगा, F माइनस क्यू, यहाँ पर बल कितना लग रहा है आपको अच्छी तरह से पता है कि क्यू ई बल लग रहा है। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, इसको मान लो ए पॉइंट, इसको मान लो बी पॉइंट, ठीक है। ए बी कोई भी विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश के माइनस क्यू है प्लस क्यू है, दोनों आवेशों के मध्य दूरी आपको दिख रही है कि डी है, ठीक है। अब प्लस क्यू आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगाएगा, माइनस क्यू आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगाएगा। द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र अपने से अपनी दिशा में बल लगाता है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में, द्विध्रुव क्या करेगा, इस दिशा में बल लगाएगा। द्विध्रुव के माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है, द्विध्रुव के माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है, ठीक है। तो अपने से विपरीत दिशा में बल लगाता है, यानी विद्युत क्षेत्र इधर लग रहा है तो बल किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। ये चीज इतनी लिखी हुई है। अब देखो इस डायग्राम को आगे, F प्लस क्यू व F माइनस क्यू दोनों परिमाण में तो समान है, हमें अच्छी तरह से दिख रहा है F प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू ई, F प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू ई, दोनों परिमाण में अच्छी तरह से समान है, लेकिन डायरेक्शन इसकी इधर है और इसकी इधर है, दोनों डायरेक्शन में एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, अर्थात दोनों की क्रिया रेखाएं भी क्या है, भिन्न है। देखो F प्लस क्यू व F माइनस क्यू दोनों परिमाण में समान व दिशा में विपरीत है, दिशा में विपरीत है, अतः इनकी क्रिया रेखाएं भी भिन्न हैं, अतः ये दोनों मिलकर बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं, बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं। देखो F प्लस क्यू F माइनस क्यू दोनों परिमाण में समान है, ठीक है, परिमाण में दोनों, ये भी क्यू ही है, ये भी क्यू ही है। अब मेरे को इसकी डायरेक्शन अच्छी तरह से दिख रही है, इधर है, इसकी डायरेक्शन उधर है, दोनों परिमाण में समान होते हुए भी लेकिन दोनों एक दूसरे से दिशा में विपरीत है। अब बात करें क्रिया रेखाएं भी भिन्न है। क्रिया रेखा क्या होती है, देखो इसकी जो क्रिया रेखा बनेगी वो कहां से बनेगी, ऐसे बनेगी, पीछे से आगे की तरफ जाएगी, ठीक है। इसकी जो क्रिया रेखा है वो इधर से बनेगी, ठीक है, इसकी क्रिया रेखा इधर से जा रही है, इसकी क्रिया रेखा इधर से जा रही है। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि दोनों की क्रिया रेखाएं भी एक दूसरे से भिन्न है, इसकी इधर से जाएगी, इसकी इधर से जाएगी। अब पॉइंट ए पॉइंट बी है, अब ये क्या करेंगे, दोनों मिलकर बल आघूर्ण का निर्माण करेंगे। उसके लिए मैं क्या करूंगा, बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, आपने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, बल आघूर्ण इज इक्वल टू बल इनटू क्रिया रेखाओं के मध्य
लंबवत दूरी, क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, एक बल का परिमाण इंटू क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। हम दोनों में से कोई सा भी एक बल ले लेंगे, चाहे F प्लस क्यू ले लो चाहे F माइनस क्यू, लेंगे एक ही बल। अब देखो बल इंटू क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट बी को क्या कर देता हूँ, इस क्रिया रेखा से मिला देता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट सी। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि ये कोण कौन से थीटा है, तो ये कोण भी कौन सा होगा, थीटा ही होगा। ये कोण कौन सा होगा, 90 होगा। अर्थात आपको अच्छी तरह से पता है जब भी हमें क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज होते हैं, समकोण त्रिभुज है ये अपने आप में, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के लिए आप क्या यूज करते हो, साइन थीटा यूज करते हो। कैसे निकालोगे साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लाल बटे कक्का यानी लंब बटे कर्ण। लंब कौन सा है, बीसी, बीसी। कर्ण कौन सा है, कर्ण कौन सा है, एबी, एबी। तो यहां से बीसी क्या आ जाएगा, बीसी इज इक्वल टू एबी साइन थीटा, और बीसी इज इक्वल टू एबी। ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी, यानी स्मॉल डी साइन थीटा। अर्थात इसकी दूरी कितनी आएगी, स्मॉल डी साइन थीटा। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, बल इंटू क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी होती है। मैंने ये दोनों क्रिया रेखाएं एक दूसरे के विपरीत है, ये मैं यहाँ पर बता के जा चुका हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट से इस क्रिया रेखा पर लंब डालता हूँ, जो कि पॉइंट सी पर मिलता है। अब ये कोण थीटा, तो सिंपल सी बात है, समकोण त्रिभुज है, ये भी थीटा होगा, ये 90 होगा। अब मेरे को समकोण त्रिभुज है तो मैं साइन थीटा ले लेता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू बीसी अपॉन में एबी। एबी आपके पास है कितना है, स्मॉल डी है। बीसी इज इक्वल टू एबी साइन थीटा, बीसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी साइन थीटा। अब देखो रखो इसमें वैल्यू। अब मैंने आपको बताया था एक बल का परिमाण, चाहे आप प्लस क्यू वाला बल ले लो चाहे माइनस क्यू वाला ले लो, कोई सा भी बल ले लो, लेकिन लेना आपको क्या है, एक ही बल है। अर्थात मैं ये ले लेता हूँ प्लस क्यू वाला, क्यू ई इंटू क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। इन दोनों क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी कितनी आई है, डी साइन थीटा, तो डी साइन थीटा। देखो फिर बता देता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, एक बल का परिमाण लेना है, ठीक है, चाहे प्लस वाला ले लो चाहे माइनस वाला ले लो, एक लेना है, कोई सा भी लो, ठीक है। एक बल का परिमाण QE, ठीक है, इनटू क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। मैंने लंब डाला था, साइन थीटा निकाला था, क्या है, BC इज इक्वल टू डी साइन थीटा। ये वैल्यू आ गई थी, डी साइन थीटा आ गई थी, डी साइन थीटा। अब बल आघूर्ण को किससे व्यक्त करते हो, टो से। ध्यान रखना, बल आघूर्ण को किससे व्यक्त करते हो, टो से। इसको क्या बोलते हैं, टो, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्क, इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्क। देखो QE इंटू डी साइन थीटा आ गया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, टो इज इक्वल टू Q इंटू डी ई साइन थीटा। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि Q इंटू डी ई साइन थीटा, Q इंटू डी ई साइन थीटा, Q इंटू डी क्या होता है, Q इंटू डी होता है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, Q इंटू डी क्या होता है, आपको अच्छी तरह से पता है कि द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन होती है P इज इक्वल टू Q इंटू डी। तो रख दो वैल्यू, टो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसकी जगह P ई साइन थीटा। अर्थात बल आघूर्ण का मान कितना होता है, P ई साइन थीटा। फिर बता देता हूं मैं, एक बार टॉपिक कंप्लीट है, बस इसके दो केस बचे हैं। एपी कोई भी विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश माइनस क्यू है प्लस क्यू है, लिखना चाहो लिख सकते हो, धीरे धीरे बोल रहा हूँ। एपी कोई भी विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश माइनस क्यू है प्लस क्यू है, दोनों आवेशों की मध्य दूरी d है। अब इन दोनों आवेशों के कारण इस पर बल लगेगा, प्लस क्यू के कारण भी माइनस क्यू के कारण भी। प्लस क्यू हमेशा विपरीत, प्लस क्यू हमेशा आपको विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाता है प्लस के कारण, माइनस के कारण अपने से विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है। अर्थात ये इधर बल लगाएगा, ये उधर बल लगाएगा। अब दोनों की क्रिया रेखाएं भी एक दूसरे के भिन्न है, क्योंकि ये इधर से आती है, क्रिया रेखाएं इधर से आती हैं, दोनों आपस में एक दूसरे से भिन्न भिन्न है, ठीक है।
ये इधर की साइड जाएगी, ये इधर की साइड जाती रहेगी। ठीक है, अब अपने को अच्छी तरह से पता है कि +2 के कारण क्यों ही है, -2 के कारण क्यों ही है। अब दोनों बल परिमाण में तो एक दूसरे से समान लग रहे हैं, लेकिन हमें डायरेक्शन एक दूसरे से क्या है, इसकी विपरीत है। तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक बल आघूर्ण का निर्माण करेंगे। तो बल आघूर्ण को आप टो से व्यक्त करते हो, एक बल का परिमाण इंटू क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। कोई भी एक बल ले लो, चाहे माइनस वाला ले लो, चाहे प्लस वाला ले लो। यहां से क्या आ जाएगा, एक बल यानी QE इंटू, इसको निकालने के लिए मैं B से C पर लंब डालूंगा। आप समकोण त्रिभुज है sin थीटा BC अपॉन में AB, वहां से AB की दूरी हमारे पास है D, तो D sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब Q इंटू D आपको अच्छी तरह से पता है कि P होता है, तो टो इज इक्वल टू PE sin थीटा। अब आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ, जहां sin थीटा होता है वहां हम कैसे लिख सकते हैं, टो इज इक्वल टू P सदिश क्रॉस E सदिश। अगर साइन होता है तो क्रॉस आता है, और कोस होता है तो डॉट आता है, ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो क्या आ गया आंसर, टो इज इक्वल टू P सदिश क्रॉस E सदिश साइन थीटा। अब देखो यहां तक तो हो गया। अब इसके जो स्पेशल केस है, वो स्पेशल केस क्या बनेंगे इसके, देखो टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा आ गया। केस फर्स्ट, ये कोई भी विद्युत क्षेत्र है, अब देखो केस फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, केस फर्स्ट में आपको अच्छी तरह से पता है कि -q है +q, दो आवेश है, एक -q है एक +q है। आपको अच्छी तरह से पता है दिशा ये होती है। ठीक है, एक और द्विध्रुव रख दिया मैंने यहाँ पर, ये क्या कर दिया, -q है, ये भी क्या है, +q है। ठीक है, बड़ा लिख देता हूँ, -q है, ये +q है। अब देखो दोनों जो द्विध्रुव है क्या करेंगे, आपको अच्छी तरह से पता है द्विध्रुव की दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, अर्थात ये किस दिशा में बल लगाएगा, इस दिशा में, ये भी किस दिशा में बल लगाएगा, इस दिशा में। द्विध्रुव की दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती है, ये किस दिशा में, इस दिशा में, ये किस दिशा में, इस दिशा में, अर्थात थीटा इज इक्वल टू इस केस के लिए क्या आएगा, 0। रख दो ये वैल्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, थीटा इज इक्वल टू 0, तो sin 0 इज इक्वल टू 0, तो टो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अर्थात जब हम क्या करते हैं, जब हम विद्युत क्षेत्र और किस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समानांतर रखते हैं, दो विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के हमने क्या रख दिया, समानांतर रख दिया, तब थीटा की वैल्यू हम 0 रखेंगे। थीटा की वैल्यू 0 रखने पर बल आघूर्ण का मान क्या आता है, 0 आता है, अपना मिनिमम मान आता है। अब केस सेकंड में आप क्या करोगे, आपको अच्छी तरह से पता है, ये कोई भी विद्युत क्षेत्र है, आपकी बुक्स में सीधा दिया हुआ है। ठीक है, हम डायग्राम वगैरह नहीं बनाएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लंबवत रख रहा हूँ। अब मेरे को अच्छी तरह से पता है यहाँ -q है, यहाँ +q है। ठीक है, अब आपको अच्छी तरह से पता है द्विध्रुव की दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, अर्थात इसकी दिशा कहाँ से कहाँ तक होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। ये मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है विद्युत द्विध्रुव की दिशा, ये क्या है, E सदिश है। अब देखो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, लंबवत रखा है, बल आघूर्ण हमेशा यह प्रयास करता है कि बल आघूर्ण हमेशा विद्युत क्षेत्र में आने का प्रयास करता है। विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या करना पड़ेगा, बल आघूर्ण क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र को विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। बल आघूर्ण क्या करेगा, विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। अगर ये प्रयास करेगा तो सिंपल सी बात है कि अगर ये लंबवत है तो थीटा इसके लिए क्या है, 90 है। थीटा 90 है तो इज इक्वल टू PE sin थीटा होता है आपके पास, यहाँ थीटा 90 sin 90 1, अर्थात टो की वैल्यू क्या आएगी, PE आएगी, जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। अर्थात जब विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है तो क्या होगा, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा, अधिकतम होगा।
विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाएगा। विद्युत क्षेत्र ये रहा, इसके हमने क्या रखा है, लंबवत रखा है, तो टॉ की वैल्यू हमें क्या होगी, मैक्सिमम प्राप्त होगी। अब तीसरा केस और है, किताब में नहीं दिया हुआ, जैसे तीसरा केस क्या है, केस थर्ड। केस थर्ड है, यदि कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, हमने क्या कर दिया, एक तो क्या कर दिया, इधर कर दिया -q + q, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव, एक हमने उल्टा रख दिया -q + q, ठीक है। अब मेरे को अच्छी तरह से पता है द्विध्रुव की दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती है, इसमें इस तरफ होगी, इसमें इस तरफ होगी, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अर्थात जब दो विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, एक इधर है, ठीक है, माइनस से प्लस, जब ये इधर है माइनस से प्लस। अब मेरे को अच्छी तरह से पता है कि इनके मध्य कोण कितना बनेगा, थीटा = 180। क्यों बनेगा, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है जब मैं इसको घुमाने का प्रयास करूंगा द्विध्रुव को, जैसे ये है, इसको मैं घुमाऊंगा तो ये कुछ इस तरह से घूम के ऐसे आ जाएगा, ठीक है, वापस अपनी दिशा में आ जाएगा। अगर मैं इसको घुमाने का प्रयास करूंगा तो ये ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, ठीक है, 180, फिर 260, फिर 360, कुल मिला के घूम के वापस अपनी दिशा में आ जाएगा। अर्थात इसके लिए थीटा 180, टो का मान फिर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। अर्थात दो विद्युत द्विध्रुव को समानांतर रखते हुए लेकिन उनकी दिशा बदल देते हैं तो भी टो की वैल्यू क्या आती है, हमेशा 0 आती है। और हमेशा याद रखिए जब टो की वैल्यू 0 आती है तो हमें इसका मान क्या होता है, मिनिमम, मैक्सिमम मान सिर्फ लंबवत दिशा में प्राप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए मोटिवेट होकर नई नई वीडियो लाता रहूं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है टॉपिक में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।